नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र देवता के राशि परिवर्तन का क्या परिणाम जीवन में देखने को मिलेगा, इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे और किस प्रकार से यह आपके लिए लाभ और उन्नति की स्थिति को लाने का काम करेगा। शुक्र देवता अभी तक नीच स्थान में यानी कि कन्या राशि में होकर के विचरण कर रहे थे और कन्या राशि शुक्र देवता की नीच राशि है। तो नीच राशिगत कन्या राशिगत जो शुक्र देवता धनु राशि के जातकों के लिए दसम स्थान से गोचर कर रहे थे, इसके कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य देखने को मिल रहे होंगे। आपके बनते बनते कार्यों में कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट आ जा रही होगी। ऐसा आपने विगत 1 महीने के अंतराल में ऐसा अनुभव किया होगा, क्योंकि कोई भी नीचस्थ ग्रह यदि अपने कर्म क्षेत्र से, व्यापार रोजगार के क्षेत्र से विचरण करेगा तो चलते हुए व्यापार में कुछ मंदी अवश्य देखने को मिलेगी, रुकावट अवश्य आएगी, अड़चने अवश्य आएंगी, नौकरी में बाधाएं अवश्य आएंगी। ऐसा सर्वथा सिद्ध बात है। तो ये स्थिति शुक्र देवता के इस गोचरवश आपको देखने को मिल रहा होगा, किंतु अब यह स्थिति 18 सितंबर के बाद परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि शुक्र देवता अपनी नीच राशि से निकल करके और 11 भाव में अपने मूल त्रिकोण स्थान में पहुंच जाएंगे, जहां पे शुक्र देवता अत्यंत ही उन्नत परिणाम दिखाने का कार्य करते हैं। शुक्र देवता का मूल त्रिकोण राशि तुला राशि, वहां पर शुक्र देवता का होना और वह भी आपके लाभ और मनोकामना पूर्ति के स्थान पर आपके लिए यह सर्वदा उपयुक्त समय और गोचरीय प्रभाव लेकर के आएगा, क्योंकि लाभ स्थान और मनोकामना पूर्ति के स्थान पर मनोकामना पूर्ति के भाव का स्वामी और विशेष करके शुक्र, जो कि प्राकृतिक रूप से एक शुभ ग्रह है, यह यदि विद्यमान हो तो व्यक्ति की हर मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। दीर्घ काल से चली आ रही कोई मनोकामना आपकी अभी तक किसी न किसी कारण से उसमें सफलता आपको नहीं देखने को मिल रही थी, ऐसा आपके लिए सिद्धि का योग लेकर के आएगा। व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में और जीवन के हर क्षेत्र में लाभ की स्थिति बढ़ेगी और आप लाभ को बढ़ता हुआ देखेंगे, चाहे वह बिजनेस हो, व्यापार हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप हर प्रकार से लाभ और तरक्की और उन्नति को देखने का काम करेंगे। यह लाभगत परिस्थितियां आपके व्यापारिक जीवन को, आपके व्यावसायिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी और जीवन के क्षेत्र में यदि आप निवेश कहीं किए हुए हैं तो उस निवेश से भी प्रभुत लाभ इस समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाभ स्थान पर शुक्र देवता आपके लिए चतुर्विध हर प्रकार से लाभ की स्थिति का निर्माण करेंगे। शुक्र देवता आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छठा भाव व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की अड़चनों को लाने वाला भाव है, बाधाओं को, बंधनों को लाने वाला भाव है, हर प्रकार से शत्रुगत परेशानियों को देने वाला, ऋण को देने वाला भाव है और साथ ही साथ यह नौकरी का भी भाव है। तो जो लोग नौकरी पेशा लोग थे, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी कठिन परिस्थिति एक इस समय बनी होगी। ऑफिस और ऑफिस से जुड़े मामलों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। साथ ही जीवन में आपने शत्रु बाधाएं देखी होगी, कोर्ट केस मुकदमे इत्यादि से संबंधित परेशानियां आपने झेली होंगी, अथवा ये परेशानियां आपके लिए एक परेशानी का सबब बनी होगी अथवा बन रही होगी। तो यदि दीर्घकालिक कोई दशा महादशा का कोई लोचा नहीं है, कोई उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो शुक्र देवता का जो यह गोचर है, यह गोचर आपके लिए इन परेशानियों का शमन अवश्य करने का काम करेगा, क्योंकि शुक्र देवता 11 भाव में जाकर के आपके नौकरी की स्थिति में सुधार लाने का काम करेंगे, आपके जीवन में शत्रु बाधाओं को कम करने का काम करेंगे, शत्रु विजय में आप सक्षम हो पाएंगे। आपका यदि कोई कर्जा दीर्घ काल से पेंडिंग था, आप चुकाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, तो आप वह कर्जा आप इस समय चुका सकते हैं। रोग कोई बड़ा सा आपका चला आ रहा था, उस रोग की स्थिति में भी आप सकारात्मक परिवर्तन देखने का
काम करेंगे, आप ऐसा पाएंगे कि आपके जो रोग की स्थिति है वह दिन ब दिन सुधरती जा रही है। जो लोग डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट्स की स्थिति विगत 1 महीने के अंदर बहुत ही बुरी हो गई थी, वो अपने स्वास्थ्य में एक उन्नत परिवर्तन देखने का काम इस समय करेंगे, क्योंकि शुक्र देवता आपके स्वास्थ्यगत परेशानियों को कम करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए लाभ और मनोकामना पूर्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। अब 11 भाव यानी लाभ और मनोकामना पूर्ति के स्थान पर स्थित होते हुए शुक्र देवता की दृष्टि पंचम स्थान पर जाएगी। तो जब पंचम स्थान पर दृष्टि देंगे तो कहने का अर्थ यह है कि पंचम स्थान संतान सुख का भाव है, या प्रेम संबंधों का भाव है, या अनसर्टेन गेन्स का भाव है, निवेश का भाव है, आध्यात्मिक और मानसिक सुख का भाव है। तो शुक्र देवता भौतिक प्रेम के खुद कारक भी हैं और पंचम स्थान पर उनकी दृष्टि भी है, और वह भी मूल त्रिकोण स्थान की हो करके और अपने पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो प्रेम जीवन से संबंधित मामलों में आपने प्रेमी स्वजन से यह आपके लिए सुखद समाचार लाने का काम करेगा। प्रेम की स्थिति और एक प्रकार से भौतिक प्रेम, विशेष करके भौतिक प्रेम की स्थिति में आपको अपने पार्टनर से पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतानहीन जो लोग हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन सकते हैं। उस दिशा में आपका कदम आगे की तरफ जा सकता है। तो ये स्थितियां बन रही हैं। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था, वह स्वास्थ्य आपका उन्नत होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए अनसर्टेन गेन की स्थिति बनेगी। निवेश से आपको लाभ हो सकता है। यदि आप सट्टा अथवा लॉटरी इत्यादि खेलते हैं तो वहां से भी आपके लिए धन अर्जन की स्थिति का निर्माण हो सकता है। अचानक कोई प्रभूत धन आपके लिए इस समय प्राप्ति का सुंदर योग बन करके आ रहा है। शुक्र देवता हर प्रकार से धनु राशि के जातकों के लिए लाभ और मनोकामना पूर्ति का सुंदर योग लेकर के आ रहे हैं और यह आपको हर प्रकार से उन्नति और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा। 10वें स्थान से नीचस्थ अवस्था से निकल करके और 11 स्थान में इनका जाना आपके कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र से जुड़ी परेशानियों का शमन भी साथ ही साथ करने का काम करेगा। तो यह हर प्रकार से धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल गोचरीय क्रम है और इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। 13 अक्टूबर तक यह अवधि, जो 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक की अवधि है, यह आपके लिए सर्वथा अनुकूल है। शुक्र देवता के आशीर्वाद का काल है और यह आपके लिए आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सामंजस्य, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, निवेश से लाभ, अपनी नौकरी में सुधार, नौकरी का मिलना, नौकरी में चल रहे परेशानियों का शमन होना, इन सारी परिणामगत स्थितियों को लाने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।